All right, so let's get started. Hello everyone, this is Naman and I humbly welcome you all to our YouTube channel that is Executive IAS. आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, दैट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मंडला थ्योरी। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपके जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन को लेके ज्ञान चक्षु है दोस्तों वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल रिलेशन कोई वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ते हैं हैंस मोरगैंथियो की अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव एंड एक्सेट्रा, बट हम आज एक बहुत ओरिजिनल इंडियन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है चाणक्य कौटिल्य जी का, ऑलराइट, इन हिज वर्क अर्थशास्त्र में। ऑलराइट, तो आज हम बहुत ही इंडियननेस तरीके का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं एंड मैं आशा करता हूं आज इस लेक्चर के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप रिलेट करके चलिएगा जो इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट है एंड स्पेशल जो स्ट्रीम है रियलिज्म बोलते हैं दोस्तों उससे। ऑलराइट, जो रियलिज्म काफी प्रिवेलेंट है आज के दौर में, ये कॉन्सेप्ट हमें चाणक्य ने बहुत पहले बता चुका है। राइट, बस हमारे पास इस चीज को समझने की, उस भाषा को समझने की कैलिबर नहीं थी, इसीलिए हम इसे पीछे छोड़ आए। बट आज जब ये एक जर्मन ऑथर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया अर्थशास्त्र, तब हमें समझ में आया जो हम पॉलिटिकल रियलिज्म पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो चाणक्य ने हमें कम से कम 2500 साल पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड I am hoping that you will like this particular lecture. All right, so let's start with very basic concept that has been given by Chanakya, that is state of relations. Right, what is the state of relations between two state? All right, so always remember this basic principle दोस्तों जो चाणक्य ने बताया है, जो उनका मूल मंत्र है, that material well-being is the supreme attainment of all other goals, that is dharma kama moksha डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल वेलबींग। ऑलराइट, जैसे कि हम इससे पहले वाले जो लेक्चर है दोस्तों उसमें हमने धर्मशास्त्र की बात की थी एंड अभी हम दंड शास्त्र की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली एक दंड शास्त्र है। ऑलराइट, दंड शास्त्र मींस ये बेसिकली कूटनीतियों पे बात करेगा, ये बेसिकली पॉलिटिक्स में बात करेगा, वहीं जो धर्मशास्त्र है वो ज्यादा एथिक्स में बात करेगा। ऑलराइट, एथिक्स पर बात करेगा। बट जो इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसकी ब्यूटी ये है दोस्तों कि वी कैन सी अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन बोथ धर्मशास्त्र एंड दंड शास्त्र। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि अगर हम उस एसेंस की बात करें दोस्तों, वो दोनों धर्म है और दंड शास्त्र हैं वो पुरुषार्थ की बात करते हैं, वो वर्च्यूज की बात करते हैं। ऑलराइट, वो दोनों बात करेंगे कि राजाओं का वर्च्यू क्या होना चाहिए, राजाओं का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। राइट, तो जैसे कि धर्मशास्त्र में बताया गया है कि किसी भी राजा का पुरुषार्थ है, 4 गोल्स है, वो है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। ऑलराइट, तो वहीं पे चाणक्य हमें बताते हैं कि जो 3 मेन वर्च्यू हैं, जो 3 मेन पुरुषार्थ हैं, दैट इज धर्म, काम, मोक्षा, वो मटेरियल वेलबींग दैट इज अर्थ पे डिपेंडेंट है। अगर अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों, अगर आप मटेरियली सिक्योर नहीं रहेंगे तो आप ये जो बाकी के 3 गोल हैं दैट इज धर्म, काम, मोक्षा, उसको आप अटेन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। राइट, बोलते हैं ना भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। ऑलराइट, आप भूखे पेट कभी भी भजन नहीं कर सकते। जो इंसान भूखा पेट होगा he will always be concerned about his spare meal of the day. Alright, इसीलिए कौटिल्य भी बता के गए हैं कि अर्थ मटेरियल वेलबींग इज द सुप्रीम अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स, दैट इज धर्म, काम एंड मोक्ष। ऑलराइट, तो ये बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखिए एंड ये डिसाइड करेगा पूरी जो इनकी थ्योरी है, मंडला थ्योरी एंड इनका नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्टेट। ऑलराइट, तो कौटिल्य बोलते हैं दोस्तों द रिलेशन बिटवीन द 2 स्टेट्स आर द रिलेशन ऑफ वॉर। ऑलराइट, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स। राइट, आप अगर WPT इससे पहले वाली जो लेक्चर है वो आपने अटेंड की हुई है दोस्तों, तो आप मैकियावेली से बहुत ज्यादा, मैकियावेली हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, राइट, इससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। राइट, उसने भी यही कहा था दैट द स्टेट ऑफ द रिलेशन बिटवीन 2 स्टेट इज बेसिकली स्टेट ऑफ वॉर। ऑलराइट, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द लायन प्रिवेल्स।
Thus, Kautilya is a realist who believes that interstate relations are the struggle for power. All right, the nature of a state is a struggle for power after power. All right, so according to realist wisdom, interstate relation or international politics is a state of war. All right, so basically जो realist school है दोस्तों, ये रियलिस्ट जो स्कूल है वो बेसिकली जो रिलेशन बिटवीन स्टेट है वो है रिलेशन ऑफ वॉर पे बिलीव करते हैं. ऑल राइट, रिलेशन ऑफ वॉर पे बिलीव करते हैं जिसमें जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी स्ट्रेंथ सुपीरियर होगी, वो प्रिवेल करेगा. राइट, इसीलिए आज के दौर पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो the theory, the doctrine of defense is more stronger than दी डॉक्ट्रिन ऑफ डी आर्मामेंट. राइट, जो एनपीटी आई थी दोस्तों, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर एंड एक्सेट्रा, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेंस. राइट, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशन है दैट इज द रिलेशन ऑफ वॉर बिटवीन द स्टेट. राइट, वॉर है वो इमिनेंट है, वॉर है वो अनअवॉइडेबल है. जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. राइट, वो उसकी बेसिक कॉज क्या है दोस्तों? उसकी बेसिक कॉज है बेसिकली द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ रशिया. राइट, एंड अगेन हिस्ट्री भी है, we cannot neglect history, but this is something which is reality. This is something which is reality. right, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेट का डिमांड भी मटेरियल नीड्स को लेके बढ़ेगा. जब स्टेट डिमांड करने लगेगा मटेरियल नीड्स को तो वो क्या करेगा? वो एक्सपेंड करेगा दोस्तों, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाएगा जिससे कि वो नेबरिंग जो स्टेट है उसको सबसे पहले एक्वायर करने का कोशिश करेगा. ऑलराइट, आज के टाइम पे जैसे चाइना हो गए, रसिया हो गए एंड एक्सेट्रा. सो दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ रिलेशन, दैट इज द बेसिक ऑफ द मंडला थ्योरी ऑफ चाणक्य दोस्तों. ऑल राइट, सो नेशंस आर आइदर इन द वॉर और इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉर. ऑल राइट, हेंस इन सच सिचुएशन स्टेट कैन रिलाई ओनली ऑन पावर. ऑल राइट, सो बेसिकली जो चाणक्य है दोस्तों वो हमें पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स बता रहे हैं, पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स बता रहे हैं. So Kautilya is giving us basically the power view of politics, right? That is, state are either in the state of war or preparing themselves for the war. All right. So this is what is known as offensive realism. Offensive realism, right? That is, state should always be ready for the offense in order to create the deterrence. All right. He believes in power maximization rather than defense maximization. All right. So there is a difference between power एंड डिफेंस फ्रेंड्स. राइट, जब भी हम पावर की बात सोचते हैं हम ये बात मानते हैं कि हम अगर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा दें तो उससे हमारी पावर भी बढ़ जाएगी. नहीं, क्योंकि आप डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है. राइट, आप जितनी भी बढ़ा ले, अगेन देयर विल बी चांसेस कि कोई स्टेट वाई आएगा वो आपसे ज्यादा डिफेंस कैपेबिलिटी एक्विजिशन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है. राइट, तो डिफेंस की कोई लिमिट नहीं है. बट चाणक्य हमें बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर. राइट, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर क्या इनकॉर्पोरेट करता है दोस्तों? ये डिफेंस के साथ साथ हेजेमनी, डिफेंस के साथ साथ हेजेमनी में भी फोकस करता है. राइट, एंड हेजेमनी आप कैसे बना सकते हैं? थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस. राइट, थ्रू डिप्लोमेसी. राइट, एंड ये हमें एसेंस बता रहे हैं चाणक्य 2500 साल पहले. राइट, दैट one state should focus on the maximization of power rather than mere defense maximization. Right, for a offensive realist, or the offense is the best defense. All right, so this is what is the state of relation which is the basis of the mandala theory of Chanakya. Now comes the mandala theory. Right, इन्होंने राजा को ये कन्विंस तो कर दिया that state, the nature of the state is a relation of war. All right, there is a imminent threat of war between the two state. ये तो इन्होंने राजाओं को बता दिया. अब इन्होंने दिया दी मंडला थ्योरी और मंडला सिद्धांत. राइट, सो बेसिकली द वॉल्यूम 6 to 13 ऑफ अर्थशास्त्र, इट टॉक्स अबाउट द मंडला थ्योरी, द IR. राइट, द थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल state. All right, so this is what is the
composition of Arthashastra, right? So 1 to 5 it talks about the internal state order, right, that we have already discussed. Then volume 6 to 13 it talks about basically the IR section of the international politics, all right, in Arthashastra. So in Mandala theory he gives the strategy of war, right? Now if king has readied himself for the war, what should be his strategy? Just keep in mind, not to maximize his defense capability, but to maximize his power, maximize his power abilities, right? Chanakya will always talk about power than defense, right? And there is a huge difference between power and defense, right? Defense is just the military capability, but power is military plus diplomatic plus cultural and etc. what India is doing right now, right? So this is how you link the theories, the ancient tradition to present context, right? And this is what we can learn the essence from the Chanakya's Mandala theory. We are just starting. Make sure it is very very interesting theory to know, friends. अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को अच्छे से इंटरनलाइज कर लिए तो आई कैन एश्योर दैट आपको इंटरनेशनल रिलेशन में द स्कूल ऑफ रियलिज्म समझने में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, अदर देन बाय हार्टिंग फ्यू theorist name like Hans Morgenthau and etc. All right. So on an like basis pedestal, they both are talking about the same things. All right. So before starting Mandala theory, हमें एक कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रखने हैं, राइट, जिससे हमें मंडला थ्योरी को एनालाइज करने में कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत हेल्प होगा, राइट। तो मंडला थ्योरी के जो बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों, चाणक्य का ये मानना है जो हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे नेचुरल एनिमी हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी, राइट। तो ये आप आसपास में भी ये चीज एंश्योर करके चलिए, ऑलराइट। द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट नेबर इज नेचुरल फ्रेंड, राइट। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, मैं इसको एनलार्ज करके आपको बताऊंगा। ये जो आप रेड में देख रहे हैं दोस्तों, ये है विजिजिसु, राइट। विजिजिसु ये एक शब्द चाणक्य बताते हैं किंग के लिए, विजिजिसु, राइट। विजिगिषु का बेसिकली संस्कृत में मतलब होता है दोस्तों वन हु वांट्स विक्ट्री, राइट, वन हु वांट्स विक्ट्री, राइट। जो अपने समय में चाणक्य बता के गए थे दोस्तों चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट, राइट। अगर आप हिस्ट्री के थोड़े बहुत जानकार हैं तो चाणक्य ने हमें चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट, दैट अ किंग शुड बी अ चक्रवर्ती, अ रूलर ऑफ द एंटायर चक्र, दैट इज द ग्लोब, राइट। तो उसी को संस्कृत में चाणक्य ने विजिजिसु बताया है, राइट। तो ये जो सेंटर में है दोस्तों, ये है विजिजिसु किंग, राइट। तो जो उसका इमीडिएट नेबर है वो कौन होगा? वो उसका एनिमी होगा। तो इसको बोला है दोस्तों चाणक्य ने अरी मतलब होता है एनिमी, राइट। अरी मतलब होता है एनिमी। हम देखेंगे, आप जस्ट शब्द रखिए, राइट। और ये जो एनिमी है दोस्तों, इमीडिएट नेबर है, वो एनिमी है। एनिमी का जो नेबर रहेगा दोस्तों वो हमारा फ्रेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका भी एनिमी है, राइट। जो एनिमी का एनिमी है दोस्तों वो हमारा फ्रेंड है। क्यों हमारा फ्रेंड है? क्योंकि वो एनिमी का एनिमी है, राइट। एंड एनिमी इज अवर फ्रेंड, राइट। नेबर इज अवर नेचुरल फ्रेंड। सो द ग्रेटर इज डिस्टेंस, लेसर इज द एनिमी। तो आप जैसे देखते जा रहे होंगे, जैसे दोस्तों जैसे सर्कल बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे आप ये बड़े पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूं, जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे इसकी जो साइज है ये छोटी होती जा रही है, राइट। ये कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है दोस्तों, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम होते जा रहा है, राइट। सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब दोस्तों, दिस किंग विजिजिसु हैज वेरी लिस्ट कंसर्न्स अबाउट दी अरिमित्र। जो ये लास्ट है दोस्तों, ये जो लास्ट बॉर्डर है उसको उतना कंसर्न नहीं है, राइट। ही इज ओनली कंसर्न अबाउट द इमीडिएट नेबर, राइट। एंड सिमिलरली ये जो अरिमित्र है दोस्तों, अब चलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं। बेसिकली ये जो सेंटर में है वो राजा है, चक्रवर्ती है, राइट, विजिजिसु, राइट। इसका जो इमीडिएट नेबर है दोस्तों वो क्या होगा? उसका एनिमी होगा, राइट। प्रिंसिपल रिमेंबर हमने ये पढ़ा था दैट नेबर इज अ नेचुरल एनिमी, राइट। तो वैसे ये इसका एनिमी होगा। ये जो एनिमी का नेबर होगा दोस्तों, ये इसका एनिमी होगा, बट ये जो राजा होगा, जो विजिजिसु होगा, उसका फ्रेंड होगा, राइट। तो जितने ग्रीन है दोस्तों, जितने ग्रीन है ये सारे हमारे फ्रेंड होंगे, एंड जितने रेड हैं
वो सारे किंग के एनिमी होंगे, राइट। तो अगर ये दो आप स्टैट्स अपने दिमाग में रखें तो ये एंटायर सर्कल आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो वैसे अगर ये जो एनिमी है दोस्तों, उसको चाणक्य ने शब्द दिया अरिप्रकृति का। अरिप्रकृति मतलब जिसका नेचर दुश्मनों वाली हो, राइट, एनिमी नेचर। तो जो एनिमी का एनिमी होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो मित्र प्रकृति होगा, राइट, दैट इज मित्र नेचर का। और सिमिलरली जो इसका नेबर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो इसका एनिमी होगा, इसीलिए वो हमारा भी एनिमी होगा, राइट। सिमिलरली जो इसका नेबर होगा वो इसका एनिमी होगा, इसीलिए वो हमारा फ्रेंड होगा, राइट। तो आप ये सर्कल देख के समझ जाइए, अरिमित्र और अरि का एक कॉन्सेप्ट है जो एनिमी है, एंड मित्र है वो है हमारे फ्रेंड, राइट। जो रेड है वो है हमारे एनिमी एंड जो ग्रीन है वो हमारे फ्रेंड्स है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल। जो फोर्थ प्रिंसिपल है दोस्तों वो क्या है, ऑल फ्रेंडशिप इन इंटरनेशनल स्फीयर इज गाइडेड बाय इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस, राइट। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी हमारी फ्रेंडशिप होती है दोस्तों, ये कोई पर्टिकुलर कारण के कारण नहीं होती, या वो अनकंडीशनल नहीं होती, राइट। जैसे कि हम नॉर्मल फ्रेंडशिप करते हैं वो क्या होती है, वो बेसिकली अनकंडीशनल होती है, बियॉन्ड एनी वांट्स, डिजायर, नीड्स एंड एक्सेट्रा। बट जो इंटरनेशनल रिलेशन होती है दोस्तों, वो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा कंडीशनल होती है, वो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से गाइडेड होती है, राइट। जैसे कि अभी यूएसए एंड इंडिया हम अभी एक फ्रेंड है, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे बीच में इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, ट्रेड, राइट, ट्रेड, डिफेंस and etc, right. So in international relation there is nothing called as unconditional friendship, right, which is not bounded by any interest and etc. In international sphere every relation is bounded by a interest and conveniences, right. ये मैटर ऑफ द फैक्ट है, ये हमें भी पता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है, ये चाइना को भी पता है, ये रसिया को भी पता है, राइट। इसीलिए आज के दौर में हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट का, राइट, नेशनल इंटरेस्ट का। हम वैसे रिलेशनशिप रखेंगे देशों के साथ जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट हो। सिमिलरली यूएस भी वही करेगा, राइट। अगर वो नेटो को प्रमोट कर रहा है दोस्तों, दैट मींस उसके पीछे उसका कोई नेशनल इंटरेस्ट है, राइट। दे वांट टू हैव अ हेजेमनी व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। इसीलिए वो प्रोपोगेट कर रहे हैं आइडिया लाइक what, Indo-Pacific, idea like I2U2, idea like NATO and etc, right। चाहे पूरी दुनिया भाड़ में चले जाए, चाहे रसिया यूक्रेन में इन्वेजन कर दे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे विल एंश्योर दैट NATO is kept intact, there is a sounding Indo-Pacific security, so that जब चाइना बढ़ता जाए तो there is a deterrence to China, right। तो all friendship in international relation is driven by interest and conveniences, right। relation can't be taken for granted, right। अगर आज के टाइम में यूएस हमारा फ्रेंड है दोस्तों, तो हमें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि कल वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है, राइट। जैसे पिछले टाइम में चाइना इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम में यूएस बेसिकली वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान, राइट। तो हमें ये सारी प्रैक्टिकलिटीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज अगर रसिया हमारा फ्रेंड है दोस्तों, तो रसिया कल हमारा एनिमी भी हो सकता है। एंड अगर चाइना आज हमारा एनिमी है, तो हमारी जब कॉमन इंटरेस्ट जैसे टेररिज्म में, जहां इंडिया चाइना बोथ ऑन द सेम ग्राउंड स्टैंड करते हैं दोस्तों, तो जब टेररिज्म फाइट करने की बात हो तो चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, राइट। सो देयरफॉर इन इंटरनेशनल रिलेशन कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट। तो ये होती है दोस्तों द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मंडला थ्योरी, राइट। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल अपने जहन में रख ले तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऑलराइट। तो अभी एक वक्त है एक्टिव रिकॉल का दोस्तों। देखते हैं आप कितनी ध्यान से टकटकी लगा के इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुन रहे हैं, ऑलराइट। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट रिलेशन, कौटिल्य कैन बी सेड टू बिलोंग टू द स्कूल ऑफ, राइट। कौन से स्कूल से कौटिल्य बिलोंग करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, राइट। ऑप्शन ए है, बाय मिस्टेक मैंने आंसर भी यहाँ मेंशन कर दिया दोस्तों, बट कोई बात नहीं, चलो आंसर ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। सो बेसिकली आंसर जैसे आप देख ही लिया होगा, आंसर है ऑफेंसिव रियलिज्म। बट मैं ये चाहता हूं आप सारे आंसर कमेंट में लिखे, ताकि जो बच्चे, राइट, अपनी बैकअप प्लान में या फिर अपना प्लान ए भी यूजीसी नेट एंड एक्सेट्रा लेके चल रहे हैं, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों। मैं अभी कुछ दिन पहले ही यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के 10 साल के क्वेश्चन पेपर देख रहा था, एंड आई कैन फाइंड द सिमिलर क्वेश्चन पॉइंट ऑन पॉइंट, ऑलराइट। तो इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि आप कमेंट में मेंशन कीजिए, so that you will be able to retain the concept more and remember the answer as well। and अगर उस दौर पे अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है
तो आप होपफुली इसे करेक्ट करके आएंगे रेदर देन जो लेजी बन रहे हैं एंड कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ मंडला सिद्धांत का। राइट, जो मंडला थ्योरी चाणक्य ने दिया दोस्तों, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किसे दे रहे हैं। राइट, तो ये बहुत जायज सी बात है, ये एक राजा को दे रहे हैं। राइट, ये एक राजा को दे रहे हैं, जैसे उनके जो सम्राट थे दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, एंड वी नो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही वॉज रूलिंग। राइट, तो ये इसी मंडला सिद्धांत के बेसिस पे रूल कर पा रहे थे दोस्तों। राइट, चाणक्य उनके कोर्ट नोबेल थे। राइट, कोर्ट में उनके हेड नोबेल थे। राइट, एंड इस पर्टिकुलर थ्योरी की सक्सेस हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जाके देख सकते थे, जहां वो पूरी, अगर मैं भारत का नक्शा बना के आपको दिखाऊं दोस्तों, तो वो पूरा ये अफगानिस्तान से लेके साउथ ऑलमोस्ट नर्मदा से लेके ये पूरी पार्ट कवर करते थे दोस्तों। राइट, चाणक्य का इतना दबदबा था उस टाइम पे। तो ये कैसे था दोस्तों, ये चाणक्य के कूटनीति के कारण था, ये चाणक्य के पॉलिटिकल रियलिज्म के कारण था, ये चाणक्य के मंडला सिद्धांत के कारण था। ऑलराइट, तो ये बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किसे कहते हैं, ये एक राजा को संदेश देते हैं। राइट, सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ मंडला सिद्धांत इज राजधर्म। राइट, दैट इज क्षत्रिय धर्म। What is the right duty of the king? Right, Rajdharma is the duty of the king. Right, duty of the king. And what is the Kshatriya Dharma, friends? It is basically war. Kshatriya Dharma is war. The Kshatriyas should always be ready for the war. Right, so hence after the coronation of the king has to start expedition. Right, we remember the story of Alexander the Great. Alexander the Great, right, उसने ये ठान लिया था दोस्तों कि आई विल एक्वायर द एंटायर ग्लोब। राइट, एंटायर ग्लोब, नॉट एनी सब कॉन्टिनेंट और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट एंटायर ग्लोब। Right, and he was on to it until and unless he reached near the Indus river, and he saw the thundering of the river, and he thought to recede from there. Right, so this is what is the true dharma of a king. Right, that is war and expedition. What is expedition? Expansion, acquisition of the territories beyond one's control. Right, so in ancient India there was tradition of different yajnas. Right, yajnas or yagya that we know in today's term. Right, like ashwamedha yag, rajasuya yag. ये क्या होता था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ, you leave a horse to a particular territory. Right, जैसे if you know the legend like Ramayana and Mahabharata, वहां we can पिक्टोरियली सी दी अश्वमेध यज्ञ। वहां पे क्या करते थे दोस्तों, वो घोड़ा को अश्वमेध यज्ञ करके वो छोड़ते थे, एंड जहां जहां भी वो घोड़ा जाता था दोस्तों, वो टेरिटरी पूरी किंग की मानी जाती थी। राइट, और अगर कोई किंग उस हॉर्स को रोकने का कोशिश करे, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द ओपन चैलेंज टू द किंग। राइट, अगर लेट्स से वो घोड़ा दिल्ली से हरियाणा की साइड चले गया, राइट, हरियाणा पार करके वो यूपी पहुंच गया, लेकिन यूपी में उस घोड़े को एक पर्टिकुलर किंग ने रोक दिया। राइट, द मूवमेंट दैट पर्टिकुलर किंग स्टॉप्स द हॉर्स, दैट इज द ओपन चैलेंज टू द किंग। राइट, एंड फिर होगी वॉर। राइट, एंड अगर ये किंग हार गया तो ये टेरिटरी भी किसकी हो जाएगी, ये टेरिटरी भी किंग की हो जाएगी, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। राइट, सो इन एंशिएंट टाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर वेदा वी हैड दिस। यस, ये हमें क्या बताता है दोस्तों, ये हमें बेसिकली राजधर्म बताता है कि व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द किंग, एंड ड्यूटी ऑफ द किंग इज एक्सपीडिशन, द ड्यूटी ऑफ द किंग इज एक्सपेंशन। राइट, ये बता रहे हैं हमें चाणक्य। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग शुड हैव द डिजायर टू बिकम चक्रवर्ती सम्राट। राइट, चक्रवर्ती सम्राट, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ, चक्रवर्ती, द वर्तीन ऑफ द ग्लोब। राइट, द रूलर ऑफ द ग्लोब इज व्हाट इज द चक्रवर्ती सम्राट, एंड रूलर शुड ऑलवेज एस्पायर टू बी अ चक्रवर्ती सम्राट। राइट, सो दिस इज व्हाट चाणक्य इज सेइंग। ही एड्रेसेस द किंग एज विजिगिषु। राइट, विजिगिषु जैसे मैंने बताया था, द वन हु इज एट द वेरी सेंटर, द हार्ट। राइट, सो विजिगिषु का मतलब क्या होता है दोस्तों, वन हु एस्पायर फॉर द विक्ट्री। राइट, वन हु एस्पायर्स टू विन ओवर द ग्लोब। राइट, लाइक अलेक्जेंडर the Great, right, like Chandragupta Maurya, they can be considered as a Vijigishu. All right, so now let's see the Mandala theory. Right, what is the Mandala theory? We have seen the principles, we have seen the context. Now let's see and understand Mandala theory, because if any questions related to Mandala theory is asked, right, not only in optional paper but also in GS history and etc.,
right? You can attempt this particular thing, right? Now we are going to see what is the mandala theory. All right, so mandala represents the concentric circle of kings frequently used in Indian text. All right, concentric circle of kings, right? मंडला क्या होता था दोस्तों? पहले अभी एक गांव को हम मंडला बोलते हैं साउथ इंडिया में, राइट? बट बिफोर इट वाज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट? जैसे ग्रुप ऑफ सर्कल ऑफ किंग्स को हम एक मंडल बोलते थे, राइट? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों फॉर एग्जांपल, एंड उनके अंडर में लेट्स से डिफरेंट किंग्स हैं जिनकी डिफरेंट टेरिटरीज है, राइट? एक किंग है जो कि लेट्स से वजी से आते हैं, एक किंग है जो तक्षशिला से आते हैं, एक किंग है जो उज्जैन से आते हैं, एक किंग है जो लेट्स से XYZ कहीं से भी आते हैं। तो इनके जो कोर्ट में जितने किंग्स होंगे दोस्तों डिफरेंट टेरिटरीज के, वो उनके मंडला होंगे, राइट? ये बेसिकली एक मंडला मिलके एक मंडला बनाएंगे। मंडला इन टुडेज टर्म अगर मैं बात करूं दोस्तों, इट इज लाइक अ नेटो, राइट? NATO is a grouping of allies, right? Similarly, मंडला is a grouping of allies और friend, right? तो ये जितने ग्रीन देख रहे हैं दोस्तों, विजिगिसु इसके जो फ्रेंड होंगे, ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन, तो ये जितने किंग्स होंगे ये सारे मंडला, एक मंडला के होंगे, राइट? एक ग्रुप के होंगे, दे विल बी एलाई, राइट? सो बेसिकली चाणक्य इज टीचिंग अस अबाउट द नेटो इन हिज ओन language, right? So mandala represents the concentric circle of kings frequently used in Indian text, right? So mandala siddhant, right? Or in English term we known as we know this thing as the mandala theory, is based on the view that neighbors are natural enemies, right? That I have already told you, the neighbors are natural enemies, right? तो जैसे इसका जो नेबर होगा दोस्तों, जो हमारे विजिगिसु जो हमारे किंग है, मेन किंग है, तो उसका जो नेबर होगा दोस्तों ये इसका एनिमी होगा, राइट? विजिगिसु का एनिमी होगा। एंड सिमिलरली ये इसका भी, ये जो ग्रीन में है दोस्तों, लेट्स से ये किंग एक्स है, ये इसका भी नेबर है, तो ये जो ए है ये इसका भी एनिमी होगा, राइट? क्योंकि नेबर आर नेचुरल एनिमी, राइट? एंड एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड, राइट? जो एनिमी का दुश्मन होता है दोस्तों, जो एनिमी का एनिमी होता है वो हमारा नेचुरल एलाई होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द चाणक्य सेइंग इन मंडला थ्योरी, बिकॉज बोथ किंग्स हैव टू अचीव द मटेरियल वेलफेयर एंड बोथ एम एट एक्वायरिंग द सेम पीस ऑफ लैंड, दैट इज द नेबर। हम भी इस नेबर की जमीन चाहते हैं, एंड ये जो एक्स किंग है वो भी इसी नेबर की जमीन चाहता है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी बोथ वांट टू अटैक दिस पर्टिकुलर ए टेरिटरी एंड एक्वायर द लैंड, राइट? दैट इज व्हाई इट बिकम्स अवर नेचुरल एनिमी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, the very contextual example that we can quote here is that of India, Pakistan and China, right? We all aim to acquire the territory of Kashmir, right? अभी भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमारे बेसिक कॉज ऑफ वॉर क्या है तीनों कंट्रीज के बीच में? द एक्विजिशन ऑफ कश्मीर, राइट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो पार्ट है उसे ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, जो चाइना है वो अक्साई सिंह का पार्ट को एक्वायर कर चुका है, एंड इंडिया वी नेचुरली हैव द कश्मीर एज आवर नेचुरल टेरिटरी, राइट? सो दैट इज व्हाई वी ऑल वांट टू एक्वायर कश्मीर, दैट इज व्हाई देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ वॉर इन among these three countries, right? So why Kashmir is very important? Because of its strategic location and resources potential that Kashmir holds, right? It is the matter of the fact, we cannot deny the truth, right? Hence there is a bound to be a war between India and Pakistan, India and China over the territory of Kashmir, right? So इसीलिए मंडला थ्योरी हमें ये बताता है दोस्तों, we should always be prepared for war. We should always be prepared for war. Why? Because war is imminent, right? We cannot avoid war. Why? Because there is a natural threat to the state of Kashmir that we have in our acquisition right now, because there is a same expansionist desire by both India and both Pakistan and China, right? That is why we should always be prepared for the war. All right, so Mandala Siddhant also suggests that there is no permanent friend or permanent enemy, right? That we have already seen in the principal part, that in international relation we cannot take any relationship for granted, right? Why? Because in international relation there are no permanent friends or no permanent enemy, right? So when Vijigishu acquires the land of the enemy, the mandala of Vijigishu, it will expand, and now the country which was Mitra friend will become the enemy, right? So what Chanakya is wanting to say here, that let's say this is territory A, right? This is territory B. बिफोर टेरिटरी ए वॉज सॉवरिन दोस्तों, एंड ये जो विजिजिसु था वो इसको एक्वायर करना चाहता था टेरिटरी ए को, इसीलिए जो टेरिटरी ए था दोस्तों ये इसका एनिमी था, राइट? बट ऐसा होगा कल के दिन में ये जो विजिजिसु था ये टेरिटरी ए एक्वायर कर लेगा, राइट?
तो इसका अब इमीडिएट ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विजिजिसु का टेरिटरी बन जाएगा, बट अब इसका इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, राइट। तो ये जो विजिजिसु है ये बी को भी या तो ये एक्वायर करेगा या फिर इसे अपना एलाई बना लेगा, राइट। सो द बी विल ऑल्सो टर्न हिज एनिमी अगर कोई एक्विजिशन का प्लान हो तो, राइट। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन में हम कोई भी रिलेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आज कोई पर्टिकुलर कंट्री हमारा फ्रेंड है तो वो कल हमारा दुश्मन भी हो सकता है, राइट। So this is what is the idea of Mandala theory propagated by Chanakya, all right. So hence nations seek hegemony as well as balance of power, right. When king thinks of going for expedition in one direction, he should not ignore enemies and friends in the opposite direction, right. So if king is expanding towards north, he should never forget about the king friends and enemies in the south, right. क्योंकि हमारे जो साउथ में जो फ्रेंड है दोस्तों, they can also expand and reach near our territory, right. So we should never be forgetful about our enemies and friends in the opposite direction, right. We should not be unidirectional. जब अगर आप वॉर के लिए जा रहे हैं तो we should have a कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव, राइट। अगर आप चाइना के साथ, लेट्स से दिस इज इंडिया, अगर आप चाइना के साथ वॉर में जा रहे हैं दोस्तों, तो वी कैन नॉट कंप्लीटली डिप्लॉय ऑल आवर रिसोर्सेस इन एलओसी, राइट। हमें इस एलओसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। वी कैन नॉट डिप्लॉय आवर एंटायर रिसोर्सेस एट एलएसी, राइट। दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। इसीलिए हमें टू फ्रंट थ्रेट है, राइट। सो दिस इज व्हाट चाणक्य इज आल्सो सीइंग। नाउ लेट्स सी व्हाट पॉलिसीज विजिजिसु कैन अडॉप्ट, राइट। हमने रियलिटी तो देख लिया, हमने मंडला थ्योरी तो समझ लिया, क्या है, जो नेबर्स के जो हमारे नेबर के नेबर है वो हमारे फ्रेंड है, जो हमारे इमीडिएट नेबर है वो हमारे नेचुरल एनिमी है, एंड वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। व्हाई? बिकॉज द नेबर आर द नेचुरल एनिमी, राइट। तो अब ये चाणक्य सजेस्ट क्या कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी अ विजिगिसु कैन अडॉप्ट इन ऑर्डर टू हैव अ or during war, right. So depending on the situation, Vijigishu has an option of the following policy, right. तो जो चाणक्य है दोस्तों वो 4 उपाय, राइट, जो कूटनीति होती है दोस्तों, जो नीति होती है, राइट, आइडियाज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडियाज बोलते हैं, राइट। तो जो चाणक्य है वो 4 उपाय दे रहे हैं, राइट। आप कैसे किसी भी रिलेशन को टैकल कर सकते हो, आप या तो साम के थ्रू कर सकते हो, दाम के थ्रू कर सकते हो, दंड के थ्रू कर सकते हो, भेद के थ्रू कर सकते हो, राइट। ये हमें बेसिकली डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं आप दोस्तों, डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं, राइट। आप डिप्लोमेसी में 4 क्या मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हम पहले साम करते हैं, साम का मतलब कॉन्सिलिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, राइट। कॉन्सिलिएशन का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों, लेट्स से अगर इंडिया एंड चाइना के बीच में हमारा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। तो हम इन्हें ऐसे कॉन्सिलिएट करेंगे कि अगर आपको हमें अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप एक काम करिए, आप तिब्बत का रीजन रख लीजिए, हम सिक्किम रख लेते हैं, अक्साई रख लेते हैं, राइट। ये हो जाएगा कॉन्सिलिएशन, ये हो जाएगा नेगोशिएशन, ये हो जाएगा व्हाट बेसिक रेशनैलिटी, राइट। ये होता है साम। तो आप ऐसे नेगोशिएट करके इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको मैनेज कीजिए। दूसरा है दाम मतलब ब्राइब, गिफ्ट्स, राइट। आप उसको लेट्स से अगर आप इस टेरिटरी में, पर्टिकुलर टेरिटरी में अगर आप कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहते तो आप अदर मींस एक्विजिशन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया दोस्तों, राइट। आप आप चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, राइट, सो दैट चाइना गेन्स दी अदर एडवांटेज, राइट। वो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, राइट। द थर्ड वन इज दंड, राइट। दंड क्या होता है दोस्तों, डंडा होता है वॉर। आप डायरेक्ट हम वॉर कर लेते हैं, चाइना को सबक सिखा देते हैं या पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं। एंड लास्ट इज द भेद, राइट। भेद मतलब डिसेंट, राइट। आप जाके यूएन में हमारी जो वॉइस है उसको हम रेज करेंगे दैट चाइना इज फोर्सफुली ट्राइंग टू एक्वायर अवर प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस आर द 4 उपायस दैट चाणक्य इज प्रोपाउंडिंग टू द किंग, राइट। चाणक्य को 4 ये पर्टिकुलर उपाय हैं जो यूज में लेने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस ऑफ पावर एंड द इंटरनेशनल रिलेशन इन चेक, राइट। सो दिस शोज द रियलिस्ट ट्रेडिशन सिमिलर टू मैकियावेली, राइट। सो जो मैकियावेली था दोस्तों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, जो उसकी जो थॉट थी इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाइज मीन्स, Chanakya is also falling on the same line, right? In order to get your end satisfied, you can employ any means, right?
वेदर इट इज साम दाम दंड भेद, राइट। आपको अपने एंड को पाना है, आपको अपनी जो एंड गोल है दैट इज टेरिटोरियल सोवरेनिटी, उसे हमें इंटैक्ट रखना है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मंडला थ्योरी। अगेन एक्टिव रिकॉल, राइट। सो हियर यू डू नॉट हैव आंसर, सो मेक श्योर दैट यू पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। व्हाट इज मंडला सिद्धांत ऑल अबाउट, राइट। मंडला सिद्धांत क्या है दोस्तों? अभी तक हम इतना जोर जोर से मंडला सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो आपने अच्छे से सुना या नहीं सुना, या सिर्फ सो गए फ़ोन ऑन करके, यूट्यूब ऑन करके, बट लेट्स सी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सुन रहे होंगे, ऑलराइट। तो मंडला सिद्धांत है क्या? इट एक्सप्लेन्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, इट टॉक्स अबाउट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, इट टॉक्स अबाउट द स्पायोनिज सिस्टम ऑफ द स्टेट, राइट। स्पायोनिज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जासूसी, जासूसी, राइट। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना, बट यस, जासूसी इज द थिंग। इट एक्सप्लेन्स स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर, राइट। तो आप अगर अच्छे से सुन रहे होंगे तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। पता सिर्फ चलना नहीं है दोस्तों, आप उसे कमेंट्स में लिखिए, आंसर दीजिए, राइट, एंड लेक्चर एंजॉय करिए, ऑलराइट। तो हमने एक, अब स्ट्रेटजी हमने एक देखा दोस्तों कि पॉलिसीज में एक तो 4 उपाय दिए हैं चाणक्य ने, दैट इज साम दाम दंड भेद के बारे में, कि आप ये चारों में से कोई भी पॉलिसी यूज करके आप अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करिए। या जो दूसरा उपाय दिया है दोस्तों, जो दूसरा स्ट्रेटजी कौटिल्य ने दिया है, वो दिया है सदागुण्य सिद्धांत का। सदागुण्य सिद्धांत क्या है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं 6 फोल्ड पॉलिसी, राइट। ये बेसिकली जो 6 फोल्ड पॉलिसी है, एक विगिजिसु को एम्प्लॉय करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ चेक व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन, राइट, द रिलेशन विद द इंटर स्टेट और इंटरनेशनल स्टेट, ऑलराइट। तो पहला है संधि का, संधि का, राइट। संधि क्या होता है दोस्तों? संधि क्या होता है दोस्तों? बेसिकली द अलायंस, अलायंस, राइट। हिंदी में आपको संधि का मतलब तो पता ही होगा, जोड़ होता है, राइट। आप 2 शब्दों को जोड़ के एक संधि बनाते हैं, उसे संधि कहते हैं, राइट। इंग्लिश में हम बात करें तो अलायंस, जैसे कि नेटो हो गया, राइट। अगर आप पर्टिकुलर एनिमी से लड़ नहीं सकते तो इसे आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, इसे आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, राइट। तो फ्रेंड जब आप इसको बना लेंगे दोस्तों तो क्या होगा? सिर्फ फ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, राइट। रिमेंबर दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंसेस। हर मूव में किसी ना किसी का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो जब आप एनिमी को फ्रेंड बना लेंगे, संधि कर लेंगे, उसके साथ अलायंस कर लेंगे, तो इससे आपको थ्रेट खत्म हो जाएगा, राइट। जैसे कि यूएस को पता था दैट यूरोपियन स्टेट्स आर ड्रिवन बाय द जीलस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, राइट। तो यूएस ने क्रिएट किया नेटो एंड उसमें सबसे पहले ऐड किया यूरोपियन स्टेट्स को, राइट। उसका आप दिमाग देखिए दोस्तों, उन्होंने यूरोपियन को, जो उनके नेचुरल एनिमी थे, उन्हें ही फ्रेंड बना लिया, सो दैट the US can have a check on the European states through NATO. They can directly control the NATO, right? So this is what is the first strategy, that sandhi. Second one is vigraha. Vigraha का मतलब होता है दोस्तों break the sandhi, start war if you are strong, right? अगर आप 2 फ्रेंड है दोस्तों A and B, आपको लगता है जो चाइना है, जो B है, वो अभी राइट टाइम, उसका समय विपरीत चल रहा है, वो अभी स्ट्रांग नहीं है, आप उससे स्ट्रेटेजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इस पर्टिकुलर अलायंस को तोड़िए एंड इसके साथ वॉर करिए, इसकी टेरिटरी है उसको एक्वायर करिए, राइट। दिस इज विग्रह, राइट। द थर्ड वन इज आसना, राइट। आसना इज स्टेशनिंग ऑफ द फोर्स नियर एनिमीज टेरिटरीज, राइट, व्हाट चाइना इज डूइंग, इट कीप्स डिप्लॉइंग द ट्रूप्स, राइट, नियर द बॉर्डर्स। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे एक थ्रेट ऑफ सुपीरियोरिटी बना रहता है, राइट। चाइना बताता है कि हम मिलिट्री कितने सुपीरियर हैं, इससे एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी भी जनरेट होता है, until and unless the country is like India who is self capable to have a defense system of its own, right। कोई भी थ्रेट हो जाए हम अपने से खुद की डिफेंस कर सकते हैं, राइट। तो जब अगर ऐसा सिचुएशन हो दोस्तों तो हम आसना का उपयोग कर सकते हैं, राइट। दैट इज जस्ट using few tactics like stationing of the forces and preparing the border areas and etc. in order to threat or create a sense of threat in the enemy state, right। तो ये सब आपको बहुत प्रैक्टिकल, आज के जमाने में, ये हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है आपको आज भी देखने को मिल जाएगी, राइट। जैसे अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो
2 साल पहले हमने ये डिपिक्ट कैसे किया था कि रसिया यूक्रेन के ऊपर वॉर करने वाला था। बेसिकली जो यूएस की मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं दोस्तों, उन्होंने देख लिया था कि जो रसिया है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने जो वॉर मशीन्स हैं एक्सेट्रा, वो सारे यूक्रेनियन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। हैविली डिप्लॉयमेंट ऑफ मटेरियल मिलिट्री इक्विपमेंट, राइट। इससे हमें क्या पता चला कि हाँ, देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट, देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ वॉर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ आसना। जब कुछ ऐसा लगने लगे तो आप समझ जाना कि जो एनिमी नेशन है वो वॉर करने वाला है, राइट। तभी वो इतनी शिद्दत से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर रहे हैं। द फोर्थ वन इज याना। याना का मतलब होता है दोस्तों मोबिलाइजेशन, राइट। इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज नियर द एनिमी टेरिटरीज, राइट। आसना का मतलब होता है स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स, राइट। एंड याना का मतलब होता है मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको रसिया का स्टोरी बताया था। द फिफ्थ वन इज समश्रिया, राइट। समश्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्वाइनिंग हैंड्स विद दोज हु हैव द सिमिलर एम्स, राइट। सो लेट्स से अगर हमारा एंड इजराइल का, राइट, हमारे नेचुरल जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो अगेंस्ट टेररिज्म है, तो वी बोथ कैन ज्वाइन हैंड्स, राइट। अगर हमारा एंड यूएस का नेचुरल इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना है, वी बोथ कैन ज्वाइन हैंड्स एंड क्रिएट अ सिस्टम लाइक क्वाड, राइट, क्वाड। अगर हमारा एंड लेट्स से रसिया का, राइट, हमारे स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म है, वी कैन ज्वाइन हैंड्स। सो दिस इज व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ समश्रेया, राइट। अगर आपकी इंटरेस्ट सेम है तो आपको you should go ahead for the alliance, right, joining hands. This is what is the example, that is quad, right. The sixth and last one is dved bhav, right, that is dual policy. Dved that is dual, right, do and bhav means policy, right, emotion, policy, approach, right. So the last one is dved bhav, right. What does it mean? It means friendship with one enemy for the time being and enmity with the others, right. Don't open two fronts at the same time, right. So आपको 2 फ्रंट पॉलिसी लेके चलनी है, right. अगर आप चाइना के साथ वॉर करने जा रहे हो दोस्तों, चाइना के साथ अगर आपको वॉर करने जा रहे हो एंड आपको पाकिस्तान का थ्रेट है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि द्वैध भाव सिद्धांत क्या होता है, तो लेट्स से आप चाइना के साथ वॉर करने जा रहे हो एंड इधर आपको पाकिस्तान का डर है कि अगर मैं चाइना के साथ वॉर किया तो पाकिस्तान हमें इधर से अटैक करेगा, तो आप अफगानिस्तान के साथ संधि कर लीजिए, आप अफगानिस्तान के साथ संधि कर लीजिए, आप अफगानिस्तान को फ्रेंड बना लीजिए कि द मोमेंट पाकिस्तान विल अटैक अस, द मोमेंट देयर विल बी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल देना, हम आपके साथ हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द द्वैध भाव। हमें डुअल पॉलिसी लेके चलनी है सो दैट वी कैन नॉट कंप्लीटली मेक वन पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी ओपन अप फ्रंट टू द एनिमी स्टेट, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द द्वैध भाव डुअल पॉलिसी, राइट। सो अगर आप ये सब मुद्दे को, स्टोरी को समझेंगे दोस्तों, तो ये आप इंटरनेशनल रिलेशन जितनी भी आप अखबार में पढ़ रहे हैं, डिस्पाइट अ तालिबान रिजाइम इन अफगानिस्तान, स्टिल इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, right. Despite some dissent with Nepal, still India is striving its best to have a good relation with Nepal, right. Same with Bhutan. Q. This is all the dual policy of the government of India. This is what is the real politics. This is what is the school of realism in international relations, right. So I'm hoping आपको ये बात समझ में आ रही है, right. अब दोस्तों हमने नेचुरल एनिमी एंड नेचुरल फ्रेंड्स की बात तो कर ली, राइट। तो ये जो जितने रेड हैं, जितने हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, वो हैं हमारे नेचुरल एनिमी, एंड जितने नेबर्स के जो नेबर होंगे वो हमारे फ्रेंड होंगे। ये हमने फ्रेंड एंड एनिमी की तो बात कर ली दोस्तों, लेकिन चाणक्य ने बताया है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि इनके 2 स्टेट के बीच में एक स्टेट हो, वो न्यूट्रल स्टेट हो, राइट। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको खुद से मतलब है, उसको कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, उसे कोई मिलिट्री एक्सपेंशन में या मिलिट्री इंटरेस्ट में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। द बेस्ट एग्जांपल इज स्विट्जरलैंड इन यूरोप, दे ऑलवेज चूज टू रिमेन न्यूट्रल, राइट। तो उसी को, जो न्यूट्रल स्टेट्स होते हैं दोस्तों, उसको चाणक्य ने शब्द दिया है उदासीन का, राइट। उदासीन, राइट, दे आर दी न्यूट्रल स्टेट, राइट। हम देखेंगे उदासीन का, एंड द सेकंड जो वर्ड दिया है दोस्तों वो दिया है मध्यमा का, मध्यमा का, राइट। मध्यमा इज अ बफर स्टेट, दैट इज द स्टेट बिटवीन द 2 एनिमी स्टेट, ऑलराइट। दिस इज द मध्यमा बफर स्टेट एंड उदासीन। तो उदासीन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया
they are basically the neutral state, right? The best example is Switzerland in Europe. They will always stay neutral. We have seen during World War I, World War II, and etc. Turkmenistan in the Central Asia, right? They are the example epitome of neutral state. अब न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट? उदासीन और इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम न्यूट्रल स्टेट का बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? जब हम एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, जब हम न्यूट्रल स्टेट के बारे में बात करते हैं, दैट डजंट मीन कि लेट्स से आज इंडिया ने मान लिया कि हम न्यूट्रल स्टेट है तो हम न्यूट्रल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। न्यूट्रल मीन्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। जो विदेश, जो यूरोप के दूसरे देश हैं दोस्तों, वो मानने चाहिए कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, हमें उस पर कोई भी डर या हमें उससे कोई भी डर नहीं है, राइट? हम उसकी जो रिसोर्सेस है, उसकी जो लैंड है, इन केस ऑफ क्राइसिस यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट स्विट्जरलैंड फॉर द सेक ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट इन द वॉर। दिस इज व्हाट इज द न्यूट्रलिटी। अब इसको हम अंग्रेजी में देखते हैं, ऑलराइट? सो न्यूट्रलिटी इज अ स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स विथ रेस्पेक्ट टू द कंट्री इन द वॉर, राइट? सो अदर्स, until and unless they will not recognize your status as neutral, you will not be considered as a neutral state, right? If a country is neutral in the war, it means it will have to give equal access to its territory to both the parties in the war, right? So let's say here is a Switzerland, right? Here is a state A and state B, right? तो अगर ये दोनों enemy है दोस्तों, तो they can use the territory of Switzerland equally in order to have conflict or for negotiations, right? This is what is the neutral state means, right? So example, Nepal aspires to get neutral status in between India and China, right? The Nepal always aspires to have a neutral status, right? Nepal aspiration is not in favor of India, right? Why? Because Nepal and China, they both share a cultural tradition of Buddhism, right? That is why the Nepal favor is not very much pro-India, right? But Nepal is tied to India with its 1950 treaty, the friendship treaty that we have signed in the 1950 with Nepal. This is what is binding Nepal to align to India's interest, right? So if Nepal gets neutral status, what will happen? China will also get equal access of Nepal, right? If India can use the territory of Nepal to safeguard its own interest, right? If Nepal will get the neutral status, then China can also use the territory of Nepal, right? So this is what is the neutrality means, right? अगर आप न्यूट्रल स्टेटस के हैं दोस्तों, तो आपकी टेरिटरी फॉर नेगोशिएशन, फॉर कॉन्सिलिएशन, किसी भी काम के लिए बोथ एनिमी स्टेट ए एंड बी दोनों यूज कर सकती है। अगर आप एनिमी स्टेट ए को अपनी टेरिटरी दे रहे हो, तो आप एनिमी स्टेट बी को अपनी टेरिटरी डिनाई नहीं कर सकते अगर आप न्यूट्रल हो तो, राइट? क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट गिविंग द एनिमी स्टेट ए द फेवर्स, एनिमी स्टेट बी को लगेगा कि आप ए के साइड आ गए हो एंड ये डायरेक्ट आपके ऊपर धावा बोल देगा, राइट? इसीलिए ये चीज समझने वाली बात है। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टेट होते हैं दोस्तों, अ किंग मस्ट बी अवेयर ऑफ, इज द मध्यमा, राइट? बफर्ड स्टेट। बफर्ड स्टेट इज अ स्मॉल स्टेट बिटवीन two major powers, right? The best example is again Nepal, right? Nepal is a Madhyama state or buffer state between two great powers, that is India and China. The purpose is to avoid direct confrontation, right? So बफर स्टेट का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? अगर इन केस डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ बिटवीन द टू मेजर स्टेट्स लाइक इंडिया एंड चाइना, नेपाल कैन बी अ नेगोशिएटर, इंटरमीडिएटर, राइट, बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, right? For example, Bhutan, Sikkim, Nepal and etc. Tibet have been ideal buffer states between India and China. Whichever country acquires the buffer states gets the advantage, right? For example, China occupied Tibet, India acquired Sikkim, and India maintained the strategic advantage by entering into treaties with Bhutan and Nepal, right? So this is how India have a strategic advantage over China, right? That is why the importance of Chicken Neck, right? Chicken Neck, the Siliguri corridor. If you guys have idea about current affairs and some history and politics, then you will know what chicken neck is, right? This is a अगर मैं भारत का नक्शा बताऊं दोस्तों, तो ये जो पतला सा पार्ट है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं चिकन नेक, राइट? एंड हियर इज अ टिबेट, राइट? यहाँ पे सिक्किम है एंड ये पूरा एरिया टिबेट है। तो जो चाइना है दोस्तों, वो बेसिकली ये चिकन नेक को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना चिकन नेक को कंट्रोल कर लेगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत पतला सा है, तो इंडिया का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ, ये
टूट जाएगा, राइट। एंड ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इंडिया इज इंश्योरिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस ओवर दिस एरिया। इंडिया इज इंश्योरिंग a strategic defense over Ladakh region and etc. so that China do not have a direct control over the Chicken Neck area or the Siliguri corridor, right? So this is what is the importance of buffer state and Udasin, that is neutral states. All right. So again, this is a time for one more active recall, friends. देखते हैं आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं या सुन भी नहीं रहे हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, आई अग्री टू दैट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही थोड़ा इलोंगेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आपको ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप अपनी समय की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बहुत ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑलराइट, आप ये लेक्चर को मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन किया था दोस्तों कि आप ये पर्टिकुलर लेक्चर से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर कौटिल्य का ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, उसकी दो कॉन्सेप्ट बहुत मेजर है दोस्तों, एक तो मंडला थ्योरी, एक है सप्तंग थ्योरी, राइट। तो मंडला थ्योरी इस लेक्चर के बाद में आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम कंटेंट की बात करें दोस्तों कि सर हम लिखेंगे क्या, आप सिंपली स्लाइड पॉज कीजिए, अपने नोट्स में सेम टू सेम कॉपी कीजिए, राइट। एंड उस सेम स्ट्रक्चर के साथ आप कोई भी आंसर, चाहे वो 20 मार्क्स के हो, 15 मार्क्स के हो या 10 मार्क्स के हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर नेबर्स नेचुरल एनिमीज अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, राइट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आर नेबर्स नेचुरल एनिमीज, राइट। Because easy immigration between the neighboring states create distrust, right? America and Mexico both aim at acquiring the same piece of land, right? Both king wants to make themselves appear better than others, because there will always be third state to be enemy between the two neighboring states, right? तो अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल आंसर पता चल गया होगा, बट आंसर से पता नहीं चलना चाहिए दोस्तों। आप आंसर को कमेंट में मेंशन भी कीजिए, राइट। वो आपकी सीरियसनेस मुझे शो करेगी, वो आपको बताएगी कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं सीखने में। ऑलराइट, तो एक्टिव रिकॉल अगर हो गया हो तो चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं। छोटी सी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कौटिल्य आइडिया ऑन वॉरफेयर का, ये देख के हम आज की लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, सो कौटिल्य आइडियाज ऑन वॉरफेयर क्या है। सो वॉर इज इनएविटेबल फीचर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन, ये हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, राइट। War is a Kshatriya dharma. War is necessary for material well-being, right? King should aspire to become Chakravarti Samrat, right? It means king should strive to achieve hegemony and not just balance of power. So this is what is the Kautilya idea on warfare, right? तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग दोस्तों there are three types of war, right? Three types of war जो king इंगेज कर सकता है, राइट, जो किंग कर सकता है। पहला है पराक्रम युद्ध। पराक्रम युद्ध क्या होता है दोस्तों, ओपन वॉर, राइट, जैसे अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। वो क्या किया था, वो अपने ट्रूप्स लेके निकल पड़ा था, जो भी किंग उसे रोकने के लिए आता वो उसे कुचल के आगे बढ़ता, वो टेरिटरी अलेक्जेंडर द ग्रेट का हो जाता, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द पराक्रम युद्ध। You just go on and whoever comes in between, you completely eliminate, execute that particular power and you acquire the property, right? This is what is the Prakarma Yuddh. The second one is the Kutta Yuddh, right? Kutta Yuddh मतलब कूटनीति, right? जिसके लिए चाणक्य बहुत फेमस थे, इसे हम बोलते हैं गोरिल्ला वॉर। महाराज शिवाजी, राइट, ऑफ महाराष्ट्र, ही वॉज वेरी फेमस फॉर गोरिल्ला वॉर, राइट, जहां पे आप टैक्टिक्स का ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। गोरिल्ला वॉर अगेन अगर हम लिटरल सेंस में समझें तो आप समझ लेंगे कि जो जंगल में छुप छुप के लड़ाई करते हैं वो नहीं, चाणक्य उसका एक ब्रॉडर इमेज दे रहे हैं दोस्तों। कूटा युद्ध मतलब आप एक टैक्टिकल वॉर लड़ते हैं, राइट, जहां पे सिर्फ आप अपनी डिफेंस के थ्रू पावर एक्वायर नहीं करते हैं दोस्तों, आप डिप्लोमेसी का यूज करते हैं, आप टैक्टिक्स का यूज करते हैं एंड आप अपने एनिमी के ऊपर जीत हासिल करते हैं, राइट। एंड थर्ड टाइप ऑफ वॉर इज तुष्णीम, राइट, और साइलेंट युद्ध, राइट। सो दिस इज बेसिकली प्रॉक्सी वॉर, द होल स्टोरी ऑफ कोल्ड वॉर इरा, राइट, बिटवीन यूएस एंड रशिया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉक्सी वॉर, जो हमें 2500 साल पहले चाणक्य ने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। एंड जो वेस्टर्न क्रिटिक्स थे दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन के, वो हमें क्या बताते हैं, दैट India is just a spiritually advanced nation. It has nothing to do with political civilization, right? Now this is a kind of direct answer to those, right? कि आप अच्छे से पढ़िए फिर बात कीजिए, right? Without analyzing, without interpretation and etc. You cannot just open your mouth and speak. Just for the sake that God has given you mouth, you cannot speak out the rubbish words and etc. Right? So this is what it is.
सो कौटिल्य ऑल्सो मेंशन 3 टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज, राइट। अगर हमने 3 टाइप ऑफ वॉर देखा, जो कि पराक्रम युद्ध था, कुट युद्ध था, तूष्णीम युद्ध था, तो कौटिल्य 3 टाइप की विक्ट्री भी बता रहे हैं दोस्तों। अगर तीनों में से अगर आपके साथ कुछ भी हो तो आप एक विक्टर कहलाएंगे, राइट। पहला तो धर्म विजय, अगर आप देयर इज अ विक्ट्री ओवर धर्म, राइट। अगर आपको विक्ट्री मिला है रूल्स ऑफ वॉर के बेसिस पे, तो दैट इज द धर्म विजय, राइट। द सेकंड वन इज लोभ विजय, राइट, बाय गिविंग इकोनॉमिक इंडक्टमेंट टू द एनिमीज फोर्स, राइट। अब दूसरी कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, आप एनिमी को क्या दे दीजिए, ब्राइब दे दीजिए, राइट। इफ यू रिमेंबर बैटल ऑफ प्लासी, कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला थे उसके जो चीफ ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर हु वाज मीर जाफर बेसिकली, राइट, मीर जाफर, उसे ब्राइब करके पूरा गेम ही अपने साइड कर लिया था। अगेन देयर इज अ कॉशन, द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सेट्रा, प्लीज डोंट फील कंसर्न, जस्ट अ स्टोरी, राइट। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे दिया, मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता था। जैसे अगर आपको कोई भी वॉर जीतना है तो जैसे मिलिट्री जो भी एनिमी है उसका मेन जो इंसान है उसको आप ब्राइब कर लीजिए, उसको आप अपने साइड कर लीजिए, राइट। तो उसका जो मेन पावर है वो गोल हो जाएगा। So this is what is the लोभ विजय. You can gain victory by bribing the enemy forces, right? And the third one is असुर विजय. असुर विजय is by cunningness or unfair means, right? So आप असुर मतलब unfair tactics use करके, deceit करके, deceive करके अगर आप war जीतते हैं, so that is the असुर विजय, right? So now again one last active recall, friends. What does Deva Bhava, one of the 6-fold policies, you remember the Chanakya trying to suggest to the king. तो वो जो देव भाव का जो लास्ट वन था दोस्तों, उसका मतलब क्या है, राइट। सो ऑप्शन ए इज मेकिंग अलायंस व्हेन एनिमी इज स्ट्रांग, स्टेशनिंग ऑफ the forces near enemy territory, dual policy, that is friendship with one enemy for the time being and enmity with others, and joining hands with the those who have similar aims, right? So with this आपको कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। हम अभी तक खत्म नहीं किए हैं दोस्तों, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, राइट। एंड बताइए, खुद को भी बताइए, मुझे भी बताइए कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, राइट। एंड विद दिस हम आज के लेक्चर के अंत में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैम्प्स, क्योंकि अगर आप अभी तक लेक्चर सुन रहे हैं देन ट्रस्ट मी, आप एक चैंपियन से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आई नो समटाइम इट बिकम्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, बोरिंग एज वेल, बट हाँ, आपका गोल, आपकी मोटिव्स, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं अपने गोल्स को लेके, देन आप इससे क्या, आप 2-3 घंटे के लेक्चर भी आराम से सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैम्प्स। एंड अगर आप मुझे अभी तक झेल रहे हैं तो थोड़ी और बस मेहनत कीजिए, थोड़ी और एक स्टेप लीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को, लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर हो सके तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, वरना रहने भी दे सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस थैंक यू सो मच, अंटिल वेरी नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट, फ्रेंड एंड गाइड नमन, साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद एग्जीक्यूटिव IAS. थैंक यू।